चलिए दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास का फिजिक्स का। और 10th क्लास के फिजिक्स में कुछ टॉपिक हम लोग चले थे लेक्शन प्रकाश का परिवर्तन में। आज हम लोग बात करेंगे कि उत्तल लेंस और अवतल जो लेंस होता है उस लेंस का दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। और उस लेंस में किसी भी प्रकार का किरण आरेख किस प्रकार से खींचा जाता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए और हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि कैसे जो है उत्तल लेंस में जो है किरण आरेख, लेंस नहीं सॉरी, दर्पण दर्पण में हम लोग देखेंगे दर्पण में किरण आरेख। दर्पण में क्या बाबू? दर्पण में किरण आरेख। किरण आरेख किरण आरेख किस प्रकार से खींचा जाएगा? तो हम बात करेंगे, पहले हम उत्तल दर्पण का बात करते हैं। कौन सा दर्पण का? सॉरी, उत्तल नहीं, अवतल का बात करेंगे। अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण में अवतल अवतल दर्पण में किरण आरेख कैसे कैसे खींचा जाता है, मतलब जब प्रकाश आएगा तो कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर खींचा जाएगा। तो आप देखिए, पहला बात है, तो आपको मालूम होगा कि यह जो दर्पण है, कौन सा दर्पण है? यह जो दर्पण है आपका अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बाबू? अवतल दर्पण। और इस अवतल दर्पण में ई आपका हो गया ध्रुव हो गया, ई आपका हो गया प्रधान अक्ष। कौन अक्ष हो गया? प्रधान अक्ष हो गया, या इसको मुख्य अक्ष हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना? इसको कौन सा अक्ष बोला जाता है? मुख्य अक्ष भी बोला जाता है। आवाज क्लियर ही होगा। इसके बाद हम देखें कैसे। तो आपको मालूम है बाबू कि यहाँ पर जो होता है फोकस बिंदु हो जाता है, यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र होता है, जिसे हम लोग सी से सूचित करते हैं। ठीक है। और जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है, कहाँ आती है? प्रधान अक्ष के समानांतर, मतलब प्रधान अक्ष के जब सीधा आएगा, अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आती है ना, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? फोकस बिंदु से। आपको याद रखना होगा कि अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आती है, तो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से ही होकर गुजरती है। ठीक है, याद हो गया पहला कि अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो कहाँ से होकर जाती है? फोकस बिंदु से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है बाबू? फोकस बिंदु से होकर जाती है। चलिए, अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब जो है आपको दूसरा बताते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या होता है। अवतल दर्पण में अगर मान लिया जाए ये अवतल दर्पण आपका है, और इस अवतल दर्पण में प्रकाश आएगा कहाँ से तो कहाँ जाएगा, ये आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर अवतल दर्पण हो गया आपका, ये यहाँ आपका फोकस बिंदु हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। अभी हमने बताया ऊपर वाला प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा तो फोकस बिंदु से होकर जाएगा। अगर प्रधान अक्ष के समानांतर ना आए, अगर प्रकाश की किरणें फोकस बिंदु से ही आए, कहाँ से आए? फोकस बिंदु से ही आए, तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा। कहाँ जाएगा? प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा। आपको पता है, देखिए ई आया आपको एकदम फोकस बिंदु से होकर। ठीक है, फोकस बिंदु से होकर अगर प्रकाश की किरण आता है तो दर्पण से टकरा कर लौटेगा, मतलब परावर्तन जो होगा आपको कहाँ से होगा? तो प्रधान अक्ष के समानांतर सीधा जाएगा। पहला क्या था? दोनों में मैच कीजिए। अब दोनों क्या कहता है? जरा देखिए। पहला बोला कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर आती है प्रकाश की किरणें तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर जाती है। और दूसरा बोला कि अगर फोकस बिंदु से होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है। क्लियर है? चलिए, तीसरा क्या बोला? अगर तीसरा बोल रहा है नियम, तीसरा आपका नियम है, क्या नियम है तीसरा? तीसरा कहता है कि अवतल दर्पण में, कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण का बात कर रहे हैं, तो अवतल दर्पण में ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, ध्रुव हो गया, फोकस बिंदु हो गया और सी हो गया। देखिए, अगर अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें अगर वक्रता केंद्र से होकर आती है, कहाँ से होकर आती है? वक्रता केंद्र से होकर आती है, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद भी वक्रता केंद्र से लौट जाती है।
याद रखिएगा, वक्ता केंद्र से अगर होकर आएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद वक्ता केंद्र से ही लौट जाएगा। अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वक्ता केंद्र से ही लौट जाती है। 3 नियम हो गया। चलिए चौथा नियम का हम बात करते हैं। चौथा नियम का हम बात करते हैं आपके बीच में। चौथा नियम क्या कहता है कि अगर अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में, कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण है मेरे प्यारे दोस्त, और ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका हो गया मान लो कि फोकस बिंदु एफ हो गया, और ये आपको मान लिया जाए कि वक्ता केंद्र हो गया। तो अगर ध्रुव पर अगर प्रकाश की किरण पड़ती है तो जितना डिग्री से आती है उतना ही डिग्री से लौट भी जाती है। अवतल दर्पण में, कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में अगर प्रकाश की किरणें ध्रुव पर, दर्पण के ध्रुव पर जितना डिग्री से आएगी उतना ही डिग्री से क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। जितना डिग्री से आएगी उतना ही डिग्री से लौट जाएगी। अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर जितना डिग्री के साथ आती है उतना ही डिग्री के साथ लौट जाती है। तो ये मुख्य रूप से 3 जो हुआ हम नियम बताया आपको, जो अवतल दर्पण में आप किरण आरेख को खींच सकते हैं। कौन सा दर्पण में तो अवतल दर्पण में। पहला नियम, जब प्रधान अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से जाएगा। दूसरा बताया जब फोकस से आएगा तो प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा, है ना। पहला जब समांतर आएगा प्रधान अक्ष के तो फोकस से जाएगा, फोकस से आएगा तो दर्पण के समांतर जाएगा। उसके बाद बोला कि जब वक्ता केंद्र से आएगा तो वक्ता केंद्र से ही जाएगा, वक्ता केंद्र से आएगा तो वक्ता केंद्र से ही जाएगा। और अगर जितना डिग्री कोण के साथ वक्ता केंद्र पर ध्रुव पर पड़ेगा उतना ही डिग्री केंद्र से भी यहाँ लौट भी जाएगा। तो यहाँ हुआ आपका नियम। यह जो नियम है आपको उत्तल दर्पण में भी फॉलो करेगा। कौन सा दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी। उत्तल दर्पण का भी यही नियम, उत्तल दर्पण का भी क्या है, यही नियम है। उत्तल दर्पण यही कहता है। उत्तल दर्पण में देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर ये आपका है उत्तल दर्पण। कौन दर्पण है बाबू, ये आपका है उत्तल दर्पण। ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, देख लीजिए ये आपका ध्रुव हो गया, ठीक ना। सारा चीज तो आपको पता है। इधर इसका होता है, इधर पीछे पीछे दर्पण के पीछे होता है। तो इधर आपका फोकस बिंदु हो गया, वक्ता केंद्र हो गया। यहाँ से प्रकाश की किरण देखिए, यहाँ से जो है आपको अगर प्रकाश की किरण समानांतर आती है तो दर्पण से टकराला के बाद सीधे ऐसे भाग जाती है, ऊपर में है। नीचे से भी अगर आएगा समानांतर प्रकाश की किरण, ठीक है, तो नीचे में भाग जाएगा। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से होकर जा रही है, ये लगेगा आपको कि यहाँ से होकर जा रही है। तो यहाँ पर आपको फोकस बिंदु होता है। और आपको मालूम है कि अवतल दर्पण का, सॉरी, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है और यह काल्पनिक होता है। इसमें उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है ना, वस्तु से छोटा बनता है। तो इस प्रकार से खिंचाता है, ठीक है। और बाकी और सब किरण आरेख उसी प्रकार से होगा। अब फिर आगे हम बात करते हैं कि अवतल दर्पण में, कौन दर्पण में, अवतल दर्पण में भिन्न भिन्न दूरी पर, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में विभिन्न दूरी पर, विभिन्न विभिन्न दूरी पर, विभिन्न दूरी पर रखे रखे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो है कैसे, प्रतिबिंब जो है कैसे बनेगा उसका हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग आप लगा सकते हैं, अवतल दर्पण में भिन्न भिन्न दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब का किरण आरेख, प्रतिबिंब का किरण आरेख। पहला पहला जब वस्तु अगर अनंत पर आपके पास रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ है वस्तु, जब वस्तु अनंत पर है, पहला लिख सकते हैं आप, जब वस्तु, जब वस्तु, जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तब इसका किरण आरेख कैसे बनेगा, क्या हम जवाब देंगे। पहला कंडीशन आप लिखिए, जब वस्तु अनंत पर हो। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होता है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है, इसको जरा आप गौर से देखिए। ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। आप लोग बहुत बढ़िया से बनाइएगा इसको। और ई आपका प्रधान अक्ष हो गया, जिसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, पी बोलेंगे।
ई जो हो गया आपका फोकस बिंदु हो गया, और ई जो हो गया आपका वक्ता केंद्र हो गया। ठीक है, अगर प्रकाश की किरण, देखिए अगर प्रकाश की किरण अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर है, तो जब वस्तु अनंत है तो सी के बाद जो वक्ता केंद्र के बाद उधर का जो भाग होता है उसको हम लोग अनंत कहते हैं। तो जब अनंत से आएगा, तो मान लीजिए अनंत से आएगा तो प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा, है ना। तो टकराने के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस बिंदु से होकर जाएगा। कहाँ से जाएगा, फोकस बिंदु से होकर जाएगा। अगर मान लिया जाए कि नीचे से प्रकाश अगर आता है, अनंत से होकर आ रहा है, तो समानांतर ही आएगा, तो यहाँ से टकराने के बाद ऐसे गुजरेगा। ठीक है, तो कहाँ से होकर गुजरा, बताइए कहाँ पर दोनों रेखा कटा, तो जहां पर दोनों रेखा कटेगा उसी को हम बोलेंगे कि उसका प्रतिबिंब है। तो अगर अवतल दर्पण में जब वस्तु, अवतल दर्पण में अगर जब वस्तु इस प्रकार अनंत पर रखा हो, तो उसका प्रतिबिंब जो आपको बनेगा, उसका प्रतिबिंब जो आपको बनेगा फोकस बिंदु पर बनेगा। अब इसका भाषा लिखना हो तो कैसे हम लिखेंगे भाषा, तो लिखेंगे अवतल दर्पण में, क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु अनंत पर हो, तब उसका प्रतिबिंब, तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे फोकस बिंदु पर वस्तु से छोटा, वस्तु से अत्यंत छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। इतना बात आपको बोलना है। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो, क्या बोलना है, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा, अत्यंत छोटा जो कह सकता है फोकस बिंदु पर बनता है। तो क्या आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होता है, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस बिंदु पर बनता है। कैसा बनता है, तो वास्तविक, उल्टा बनता है। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब दूसरा नियम, दूसरा नियम को देखिए और बढ़िया से ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए इसको। अगर दूसरा कहता है कि जब वस्तु अनंत और, जब वस्तु अनंत और, जब वस्तु अनंत और, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र के, वक्रता केंद्र के, वक्रता केंद्र के बीच हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इसको बारे में आपको लिखना है और किरण आरेख भी खींचना है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, ये आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन हो गया। अब इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये सारा चीज आपको दिखाना है, सारा चीज आपको क्या करना है, दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अवतल दर्पण आप बनाइए, ठीक है, इसमें एक प्रधान अक्ष खींचिए, खींच लिया, और आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एफ लिखना है, यहाँ पर सी लिखना है, और ये अनंत हो गया, ये वक्ता केंद्र के बीच में एक वस्तु को रखना। बात समझ में आया। अब ये वस्तु से कहा है कि प्रकाश यहाँ से सीधे आपको लाना, प्रकाश आपको सीधे लाना है। प्रकाश सीधे यहाँ आया तो यहाँ से टकराएगा, और टकराने के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस होकर जाएगा, फोकस होकर गया। ठीक है, अब जब फोकस होकर गया तो आपको फिर एक प्रकाश यहाँ से गुजारना है, कहाँ से गुजारना है, यहाँ से गुजारना। ठीक है, थोड़ा सा इस दर्पण को आगे बढ़ा देना, तो इसको बढ़ाइएगा तो जहां से आएगा वहीं से लौट जाएगा, ये लौटेगा कि नहीं लौटेगा। यहाँ से मान लें कि यहाँ से आया तो इधर से लौट गया, तो यहाँ पर देखिए आपको बीच में यहाँ पर कट गया, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। तो कहाँ पर बना, वक्ता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में बना। कहाँ पर बना आपको, यहाँ पर सीधा आपको ऐसे बना, तो वक्ता केंद्र के बीच में बन गया। इसको हम इसी से दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब थोड़ा सा बैटरी लो हो गया है इसलिए।
चलिए हाँ हो गया। अब तो यहाँ से हम फिर से कर रहे हैं। तो इसका ये आपका प्रतिबिंब बन गया। जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में होगा तब आप इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या भाषा दे सकते हैं। तो आप दीजिएगा कि अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु वक्ता केंद्र और अनंत के बीच स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा, वक्ता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बनता है। वक्ता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बनता है। बात बोल दीजिएगा, कहानी इसका खत्म हो गया। अगर ऑब्जेक्टिव पूछे कि जब वस्तु वक्ता केंद्र और अनंत के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो बोलिएगा वक्ता केंद्र फोकस बिंदु के बीच में बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। वस्तु से कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। क्लियर है, कोई दिक्कत। इस प्रकार से फिगर बनाइएगा। चलिए तीसरा कंडीशन में हम लोग चलते हैं। तो तीसरा कंडीशन हमारा होता है, तीसरा कंडीशन होता है जब वस्तु वक्ता केंद्र पर ही स्थित हो। जब वस्तु, क्या कहता है तीसरा, कि जब वस्तु वक्ता केंद्र पर ही स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो। वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र पर ही स्थित हो। जब वस्तु वक्ता केंद्र पर ही स्थित हो तब जो है आपको, जब वस्तु वक्ता केंद्र पर ही स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आपको ये बताना है। तो समझिए, जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब जो है आपको, तब उसका प्रतिबिंब जो है आपको, देखिए यहाँ पर आपको फिगर हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले ऐसे, ठीक है। ये आपका हो गया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और यहाँ से हो गया आपका कौन, प्रधान अक्ष। कौन हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। ठीक है, हल्का और ऊपर में जाना चाहिए था। अच्छा कोई बात नहीं। अब कहता है कि यहाँ पर एक वस्तु को रखना है। पहले तो आपको हम यहाँ पर फोकस बिंदु, वक्ता केंद्र, उधर अनंत हो गया। ठीक है, एक वस्तु को कहाँ रखा गया, वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखा गया। तो वस्तु को हम वक्ता केंद्र पर रखेंगे, यहाँ रखेंगे। कहाँ रखेंगे, वस्तु को यहाँ रखेंगे। मान लिया जाए कि वस्तु है, क्या है आपका, ये वस्तु यहाँ से रखा गया है। और इस वस्तु से प्रकाश यहाँ से सीधा निकलकर यहाँ आता है। सॉरी, ये आपका जो है थोड़ा सा लाइन कटने के वजह से